हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स जियोग्राफी यानी कि भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम इसका पीडीएफ जो है वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दूधगंगा या किसकी सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह दोनों आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपके महाबलेश्वर महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है। बात करेंगे हम कृष्णा नदी पे बनी परियोजना कौन कौन सी है। तो कृष्णा नदी पे बनी बात जो परियोजना है वह है आपका नागा अर्जुन सागर बांध और इसके अलावा आपका अलमट्टी बांध। ठीक है, यह दोनों बांध जो है कहाँ पे स्थित है? आपके कृष्णा नदी पे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में आपका जोजिला दर्रा स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो है आपका सिपकिला दर्रा स्थित है। ठीक है, सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी आपका जोजिला दर्रा जो है आपके कहाँ पे स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। और नाथुला और जलेपला यह दोनों दर्रा कहाँ स्थित है? यह दोनों आपके सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह लद्दाख में है और यह सिक्किम में है दोनों। लेकिन जो आपका सिपकिला दर्रा है यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहीं से आपका एक नदी इंटर करती है। कौन सी नदी? तो सतलुज नदी। सतलुज नदी आपके हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से ही भारत में इंटर करती है। अगर हम बात करें कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है, तो इसका उद्गम आपके तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकसताल झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है आपके सतलुज नदी को। सतलुज नदी को प्राचीन नाम सतुद्री कहा जाता था। और यह अगर बात करें सिपकिला दर्रा पे जो आपका यह नदी निकलती है सतलुज नदी, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध आपके सतलुज नदी पे ही बना हुआ है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो डुरंड रेखा जो है वह भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो आप सभी जानते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा और अमेरिका और कनाडा के बीच आपकी 49वीं रेखा स्थित है। ठीक है, 49वीं समांतर रेखा आपके अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व के कॉफी का कटोरा के पात्र के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहा जाता है और इसे यहाँ अधिक मात्रा में आपके फलों की भी उत्पादन की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ब्राजील को आपका क्या कहा जाता है? कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट मैकिनले जो है दोस्तों, यह किस देश का किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका का यह एक सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप और अपना प्यारा भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश है? एशिया महाद्वीप में कुल आपके 49 देश हैं। ठीक है, बात करें एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगजी नदी जो कि आपकी चीन में बहती है, वह आपकी एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, बात करेंगे हम एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट एशिया का सर्वोच्च शिखर है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नागिन झील किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागिन झील जो है यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नागिन झील के अलावा यहाँ पे शेषनाग झील, वेरीनाग झील, डल झील, उलर झील, सभी यह झील कहाँ पे स्थित है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। जितनी भी आपके नागिन वाले झील हैं वह आपके कहाँ मिलेंगे? तो आपके जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम लद्दाख में। लद्दाख में आपका कौन सा झील है? तो पेंगोंग झील, सोमोरोरी झील, यह सभी आपके कहाँ पे स्थित है? यह
आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुसैन सागर झील कर्नाटक। हुसैन सागर झील जो है दोस्तों यही आपका सुमेलित नहीं, बाकी आपका वेबनाड झील जो है वह आपके केरल में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और सांभर झील आपके राजस्थान में है। लेकिन जो हुसैन सागर झील है यह आपके तेलंगाना में होना चाहिए था, तेलंगाना आपका होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक है तो कर्नाटक आपका सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र व गंगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा यह दोनों मिलकर आपके क्या बनाती हैं? एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें गंगा की तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह दोनों आपके कहाँ पे जाती है? बांग्लादेश में जाती हैं यह नदियाँ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपकी जो है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है कितनी है? तो 6100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाई मोड़ी। बात करेंगे अगर हम गुरु शिखर की तो यह आपके अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, अगर बात करें हम धूपगढ़ की तो यह आपके जो आपका पर्वत है दोस्तों कौन सा? तो यह जो धूपगढ़ है दोस्तों यह आपके अमरकंटक का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका धूपगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपके कई राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता से पहले भारत कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों स्वतंत्रता जब नहीं मिली थी तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले काला पानी किस नाम से जाना जाता था? तो आपके अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों भारत का ऐसा एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो है वह आपके चीन, नेपाल और भूटान इन तीनों देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका नाम आता है राजस्थान का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 3 बड़े राज्य हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? यह आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और यही नीलगिरी पहाड़ियाँ पे आपका क्या निवास करती हैं? तो टोडा जनजाति निवास करती हैं, जो कि आपके भैंस पालने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है उसे कब निर्धारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे 1896 में निर्धारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग जलप्रपात या गलसुप्पा जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह आपका किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेघना। ठीक है, मेघना। गंगा और जमुना, ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो नदी है दोस्तों यह दक्षिणी
भारत के पठारी प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो है दोस्तों, यह जो है भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों, यह सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा आपके सिक्किम में स्थित है दोस्तों, अब यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कड़मम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह आपके केरल राज्य में स्थित है, कड़मम पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। ठीक है, केरल को क्या कहा जाता है? इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जिन्हें हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह आपकी सबसे अधिक आपकी मात्रा में पाई जाती है भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह झारखंड में। ठीक है, झारखंड में आपके लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जब आपका पंचवर्षीय योजना के तहत द्वितीय आपका योजना काल हुआ था, ठीक है, उस समय आपके तीन इन कारखानों का आपका स्थापना किया गया था। कौन कौन से? तो भिलाई जो का आपका कारखाना था वह झारखंड में स्थापित किया गया था, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था, और राउल केला जो था यह उड़ीसा में आपका यह कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यह आपके द्वितीय योजना काल के दौरान उपयुक्त सभी कारखानों का आपका स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट से आपका कोंकण रेल मार्ग होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुआरी बंदरगाह भारत का एक ही है। कौन सा? तो वह है कांडला, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह आपका जुआरी बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है दोस्तों, यह आपका सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, अगर बात की सबसे पुराना बंदरगाह तो वह कौन सा है? वह है आपका जो आपका सबसे गहरा बंदरगाह है वह है आपका विशाखापट्टनम, और जो सबसे पुराना बंदरगाह है वह है आपका मुंबई बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपका भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहता है? इन्हें आपका क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी को आपका रेलवे का जनक कहा जाता है, जो कि 1853 में मुंबई से थाने तक प्रथम रेल चलवाया था। और ठीक है, मुंबई से रेल आपका थाने तक 1853 में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी यार रेलवे? तो आपकी 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो लाल मिट्टी है दोस्तों, उसका जो लाल रंग होता है ना, वह किसके कारण होता है? तो लौह अयस्क के कारण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क। ठीक है,
लौह ऑक्साइड है, तो इसके कारण आपका लाल रंग होता है मिट्टियों का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वह कहाँ पे है, वह है आपके लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश में घिरा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बांग्लादेश से जो तीनों तरफ से घिरा हुआ एक राज्य भारत का वह है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ी है दोस्तों यह आपके मध्य प्रदेश में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, इन्हें टाइगर स्टेट कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो आपके बाघों के रिजर्व हैं, ठीक है, बाघ रिजर्व वह आपके मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। बाघों की जनसंख्या भी आपके मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैडल पीक। सैडल पीक जो है दोस्तों अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है। तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ दोस्तों यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन दोनों के तट पर है, तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपका गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री आपका इसका उद्गम स्थल है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नेपाल से आती है और बिहार में क्या होता है, बाढ़ का कारण बनती है, तो इसलिए इसे कोसी नदी को शोक का कहा जाता है, बिहार का शोक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वह है महावेली गंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों नासिक और मुंबई को जो जोड़ने वाला दर्रा है वह है थाल घाट दर्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। दोस्तों यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, पूरा देखिएगा। जिन लोगों के एग्जाम अभी नज़दीक है उन लोग यह आपका टॉपिक पढ़ के जाएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं इसे आपको पढ़ के जाना है और वहाँ पे क्वेश्चन सही करके आना है। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो 50 क्वेश्चन है भूगोल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पूरा पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्प लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मानसून किस भाषा का शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसून जो है दोस्तों यह आपका अरबी भाषा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगर बात करें सबसे कम आपका जनजाति, एक भी जनजाति जहाँ नहीं पाई जाती वह है आपका हरियाणा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो जनजाति और सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वह आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा इन दोनों में अंतर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अभी हाल ही में नामीबिया से जो लाए गए थे चीते वह आपके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही आपके डाले गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खरबूजा। खरबूजा जो है दोस्तों यह रबी की फसल नहीं है, तब क्या है दोस्तों, तो यह आपकी जायद की फसल है। ठीक है, तीन फसल होती है कौन कौन सी, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो आपका जो होता है यह तीनों या आपके रबी की फसल है। वहीं अगर हम बात करें कि खरबूजा जो है वह आपके मध्य गर्मी के बीच आपका यह बोया जाता है, तो इसलिए यह आपका जायद का फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता वाला आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कोया जनजाति जो है आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा। ठीक है, एलोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, एलोरा। हाँ, एलोरा जो है दोस्तों यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब यह सबसे बड़ा आपका गुफा मंदिर है
और यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो भारत की नदी है वह है माही नदी। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करा दिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा पढ़िएगा, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जिससे कि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग इससे जुड़ें और अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।